आज मैं आपको बता रही हूँ, पहले तो ये बता रही हूँ कि हम कैसे पहुँचे थे गुरुजी के पास। 96-97 में गुरुजी के पास हम आए। डेली आना-जाना शुरू करा। गुरुजी ने ऐसे हमें सिर आँखों पे बिठाया, गले से लगाया। ये उनकी रहमत थी। जैसे हम थोड़े दिन आते गए तो हमें वहाँ की पावर का कैसे एहसास हुआ कि गुरुजी के अंदर क्या पावर है। हमने देखा वहाँ बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं और कोई ऐसा नहीं था जिसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 99% जो भी आते हैं, हर बंदे की अपनी प्रॉब्लम होती है। बिना प्रॉब्लम के कोई नहीं आता। तो वहाँ जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कैंसर के पेशेंट आते, 4th स्टेज का कैंसर, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम। हम पास ही बैठे होते तो बहुत कम संगत होती थी। गुरुजी मेरे तो इतने सालों से कोई औलाद नहीं हुई। कोई कहता गुरुजी ये प्रॉब्लम, गुरुजी वो प्रॉब्लम। गुरुजी मुस्कुरा देते थे और गुरुजी ऐसे हल कर देते थे कि एक चुटकी में, जैसे किसी हार्ट पेशेंट वाले का बाई है, सर्जरी है कोई, तो गुरुजी मेरा परसों को ऑपरेशन है। अच्छा, कितने होना तेरा ऑपरेशन? गुरुजी एस्कॉट में है। अच्छा चलो ठीक है, कल्याण कीता तेरा। वो विश्वास नहीं करते थे कि कल्याण कीता तेरा, क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोग थे। तो जब वो वापस जाते थे एस्कॉट में ऑपरेशन के लिए, तो हमेशा डॉक्टर कहते कि एक बार और टेस्ट करवाओ। जब टेस्ट होते थे तो उसमें सारे पॉजिटिव आ जाते थे, तो डॉक्टर कहते थे कि आपका ऑपरेशन नहीं होएगा, आप तो ठीक है। वो डॉक्टर हैरान होते थे कि इसका तो ऑपरेशन था, इसकी सारी रिपोर्टें हमारे पास पड़ी हैं, ये ठीक कैसे हो गया? फिर वो लोग बताते थे डॉक्टर को कि हमारे एक गुरुजी एम्पायर स्टेट में है। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वहाँ के जितने डॉक्टर्स थे वो गुरुजी से जुड़ना शुरू हो गए। बत्रा हॉस्पिटल के काफ़ी डॉक्टर्स हैं, एम्स के डॉक्टर हैं, एस्कॉट केवल तेहरान है जो सबसे बड़ी डॉक्टर, वो भी उनसे जुड़े हुए हैं। तो फिर हमने वहाँ देखा कि जितने आईएएस ऑफिसर आते थे गुरुजी के पास, गुरुजी ऐसे बुला देते थे, चल बनाता तेनू आईएएस ऑफिसर बना देता। ये देखो कि वो कैसे आईएएस ऑफिसर बन जाते थे। करने वाले यही थे, करवाने वाले भी यही थे। एक छोटा सा मैं आपको बताती हूँ कि एक दिन गुरुजी किसी आईएएस ऑफिसर के घर में गए हुए थे, तो वहाँ एक कोई मिलने के लिए आई हुई थे, किसी की फ्रेंड। तो गुरुजी बड़ी टेढ़ी निगाह से उसको देखा। कहते, काफी बड़े ऑफिसर थे। कहते, ओए तू महेंद्र शर्मा दा दोस्त है? महेंद्र शर्मा हस्बैंड का नाम है। महेंद्र शर्मा दा दोस्त है? हाँ जी बाबा, मैं महेंद्र शर्मा दा दोस्त है। अच्छा, चल तेन सीबीआई डायरेक्टर बनाता। वो कहने लगे कि बाबा सीबीआई डायरेक्टर तो बहुत दूर की बात है। मैं जिस पोस्ट पे हूँ उसमें बहुत सोच ही नहीं तो ये सकता कि सीबीआई डायरेक्टर में कैसे बन जाऊंगा। गुरुजी कहते चल कर देता, कल्याण बनाता तेनू। उसका फोन आया इनके पास से कि कोई, मैं किसी के घर गया, बाबा बाबा मिले, ऐसी ऐसी उनकी शक्ल है, और फिर वो मेरे को बाबा कहते सीबीआई डायरेक्टर बना दिया। तो इन्होंने कहा कि आपको उनकी पावर नहीं पता। फिर उन्होंने कह दिया तो वो पत्थर की लकीर है। तो हैरान हो गया, उसको पता नहीं था, विश्वास नहीं कैसे हो सकता है। ये देखो कि 1 डेढ़ महीने के बाद ऐसे पासे पलटे, वो सीबीआई डायरेक्टर बने यूएस मिशन इंडिया में। उससे पहले पीसी शर्मा थे, वो भी गुरुजी के घर थे। तो गुरुजी का काम एक सेकंड में। एक फरीदाबाद के डॉक्टर थे, आपको जी मैं बताना चाह रही हूँ कि जिस टाइम वो फिजिकल फॉर्म में थे तो कैसे लोगों का कल्याण करते थे उनके अंदर। हम हैरान होते थे उनके अंदर ऐसी कौन सी पावर है। कई बार ऐसे ऐसे ख्याल होते थे गुरुजी कैसे कर देते हैं, ऐसी कौन सी इनके पास वो है। क्योंकि उस टाइम हमने इनको ईश्वर नहीं माना था, हमें ये तो नहीं पता था कि हमारे साथ भगवान लटके हुए हैं।
अगर हमें पता चल जाता भगवान बैठे, हम तो छोड़ते ही ना उनको। उसके बाद डॉक्टर आया, डेंटिस्ट है वो फरीदाबाद में, डॉक्टर बजाज। वो आए इनके पास। गुरुजी ने उनका नाम मजनू रखा हुआ था, क्योंकि वाइस के साथ बहुत प्यार करते थे। गुरुजी हमेशा उसको कहते, अरे मजनू आजा। बड़ी सिंपल वे से गुरुजी बुलाते थे। एक दिन गुरुजी ने उनको कोई काम कहा, तो शाम का टाइम लेट हो गया, बहुत देर पे था, हम लोग बेहुं थे मंदिर में। तो गुरुजी ने कहा सिंगलिया, एक सिंगला सेवादार था, सिंगलिया वो आया नहीं बजाज, वो मजनू नहीं आया। वो सिंगला वहां दौड़े गए, मेन एंट्री पे का दौड़े गए, तो डॉक्टर बजाज आए। क्योंकि गुरुजी जब हुक्म देते थे लोगों की, ऐसे कांप जाते थे, कंधे कांप जाती थी। भागे हुए आए। गुरुजी लंदे हो कितने लेट हो गया, तो लेट किਵੇਂ हो गया? गुरुजी मेरा क्लिनिक था शाम को। गुरुजी कहते क्लिनिक शाम ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੋ? ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, शाम ਨੂੰ ਕੀ करना को? शाम ਨੂੰ क्लिनिक नहीं करना। इतना विश्वास, इतनी भक्ति, ये 2000 सन की बात है। वो आज तक उसने इवनिंग का क्लिनिक नहीं करा। इसको कहते हैं श्रद्धा, इसको कहते हैं भक्ति। कोई अपना बिजनेस नहीं छोड़ता। फिर उसने कहा कि गुरुजी बड़ा बेटा तो बहुत लाइक अमेरिका में है, डॉक्टर है, छोटा बेटा मेरा बहुत नालायक है, वो तो पास ही नहीं होता। पास होना बड़ा मुश्किल है उसके लिए। मैं चाहता हूँ कि खींच खींच के 10वीं 12वीं तो कर दे गुरुजी। गुरुजी ने देखा, ले बनाता डॉक्टर नु। वो कहता गुरुजी डॉक्टर ना बनाओ, बस पास हो रहे, बस पास हो रहे पेपर। गुरुजी कहते जब तेनू कहता बनाता, डॉक्टर बनाता, कर देता उदा कल्याण। आज वो चंडीगढ़ में बद्दी में सबसे बेस्ट डॉक्टर है, डॉक्टर पुनीत। ये गुरुजी की मेहरा का रहमत था। गुरुजी कोई छोटी पावर नहीं है, आज वर्ल्ड में छाए हुए हैं, वर्ल्ड में छाए हुए हैं। आप सोचो कि छोटी पावर है। ये गुरुजी का था जब फिजिकल फॉर्म में थे। जब हम गुरुजी के पास ऐसे आना शुरू किया, तो थोड़े दिन हुए थे, तो हमने देखा कि सबकी पॉकेट पे फोटो लगी हुई है। तो हमें भी आया, हमने कहा हम भी फोटो मार ले गुरुजी से। और मैं गुरुजी के आगे गई, मैं कहा गुरुजी अब एक फोटो तो दे लियो। कहते है कवली दे, तेन फोटो की लोड़ है, ताजमहल तार जोड़ी दी है। मैंने कहा अच्छे उन्होंने क्या कह दिया ताजमहल तार? तब उस टाइम की बात है, उस टाइम अकल भी इतनी नहीं थी। मैंने सोचा कोई पता नहीं बिजली की तारे जोड़ने को कह रहे हैं, ये कौन सी तारे कह रहे हैं। उसके बाद जब रहमत बरसाने के आते, देने के आते, वो कैसे देते हैं? एम्पायर स्टेट में 2-2:30 बजे का, सॉरी 12 साढ़े 12 का टाइम था, हम पढ़े लास्ट में 20 लोग रह गए। गुरुजी ने ऐसे सेवादार को इशारा करा, वो 50-60 गुरुजी के स्वरूप लेके आए, और मैं गुरुजी की लेफ्ट साइड में बैठी थी। तो गुरुजी ने अपना ऐसे टांग के ऊपर टांग रख के जो ब्लेसिंग करी गई, लिखी गई। और मेरे मन में विचार आया, आज एक स्वरूप तो मेरे को मिल जाएगा। इतने स्वरूप है, एक स्वरूप तो मेरे को मिल जाएगा आज। गुरुजी ने जब सारे लिख कर दिए, तो बड़ी टेढ़ी निगाह से ऐसे करते खाबे को, शर्मांती। मैं क्या, हाँ जी गुरुजी, कर चोली, कर पल्ला। वो जितने सबूत थे वो सारे बरसा दिए। ये है उनकी रहमत। और उस टाइम इतनी अकल नहीं थी कि ये ईश्वर है, वो इतनी कृपा बरसाते हैं, इतनी कृपा बरसाते हैं। उस टाइम उन्होंने पल पल हमारे ऊपर कृपा बरसाई, पल पल कृपा बरसाई। एक दिन हम चंडीगढ़ में बैठे हुए थे, ट्यूसडे का दिन था, मंगलवार। तो गुरुजी ने बड़े धीरे से इनको कहा ऐसे, शर्मा मैं तेरे का वीरवार आ गया। ये कहते अगले वीरवार है तन कमले, आज तो परसों आना। तो डर गए जाए कि परसों गुरुजी आ रहे हैं। फटाफट चुपके से
फोन करा, घर में फोन करा कि गुरुजी परसों आ रहे हैं, वीरवार आ रहे हैं। तो बच्चे तो इतना उछल कूद सारे, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली थी, काफी बच्चे थे। गुरुजी आ रहे, गुरुजी आ रहे। हमारा जो ड्राइंग रूम का सोफा था वो 30-40 सीटर सोफा था। वो गुरु बच्चों ने मेक के वो सारा सोफा अपनी प्लानिंग करके वो सोफे उधेड़ दिए। पर्दे जो थे लगे हुए सारे, पर्दे की हमारे। जब हम वेडनेसडे मॉर्निंग में आए, अर्ली तड़के आए, तो देखा तो 2 कदम भी चला नहीं जा रहा था। वहां देखा सारा कूड़ कबाड़ करा हुआ। गुरुजी ने आना वीरवार, तो ये घर की हालत क्यों बना दी ऐसी। बहुत डांटा बच्चों को, बहुत डांटा। वो कहते गुरुजी को रेड मैरून कलर का शौक है, तो हमने वही कलर में सब कुछ करना। जब गुरुजी आते हैं, चाहे वो जहां आए, चाहे किसी के घर में आए, एक तो वो अवश्य आते हैं। कभी भी किसी के घर में सत्संग हो, ये कभी हो ही नहीं सकता कि सत्संग हो और गुरुजी ना आए। अरेंजमेंट गुरुजी का ही होता। आप सोचो कि मंगलवार को वो कह रहे हैं, थर्सडे दोपहर को सारा घर पिच था। आपने वो वीडियो भी देखी होगी कि कैसे वो घर के अंदर आए हैं। तो ये कौन करता? ये गुरुजी करते हैं। आपको बता रही हो कि हमारा एक रिजॉर्ट नैनीताल आगे है। वहां गुरुजी 2-4 दिन के लिए सोचा कि गुरुजी मैं जाऊं। गुरुजी ने एक दिन इतना प्रेशर डाल दिया, मैं तो अभी जाऊंगा। उनको समझाया कि गुरुजी वहां अभी अरेंजमेंट नहीं है, हमें पहले जाने दो, 8 दिन का टाइम दो, ताकि हम पहले जाके अरेंजमेंट कर ले। नहीं जाऊंगा तो अभी जाऊंगा। शाम को सबको संगत को, तू आंटी और अच्छे कपड़े पा के ले आ, तो भी ले आ, क्या फलांगे तो ये वो। वहां तो ऐसे हरदम मचा दिया गुरुजी ने। तो ये हस्बैंड अभी घर में थे। वहां से मंदिर से लगातार फोन आ रहे कि शर्मा अंकल आप आओ, गुरुजी बुला रहे फटाफट। इन्होंने फिर आके कहा गुरुजी सिर्फ हमें 7-8 दिन का टाइम दियो। गुरुजी कहते क्यों? कहते वहां जाके थोड़ा अरेंजमेंट कर ले, कुछ आप आ रहे हो, गुरुजी कद से आते बनावांगे ते आते खावांगे, तू क्या चिंता करता। उसके बाद देखो उसी रात को उसी टाइम पूरी बस आ गई, गाड़ियों का काफिला आ गया, सारी संगत साथ में, और फटाफट मैं घर में गुरुजी के अरेंजमेंट करा। और मेरे को ये था कि मैं गुरुजी के जाने से पहले पहुंचूं ताकि उनकी कॉटेज तैयार कर दूं। जैसे वो गुरुजी वहां पहुंचे, ए शर्मा, ए सारा तेरा है। वो कहते गुरुजी मेरा नहीं है, ये आपका ही है। क्योंकि बिरला की प्रॉपर्टी 78 एकड़ थी, वो ही रिजॉर्ट बनाया था, और उसी में दम टूट गया था बनाने में। तो गुरुजी वहां काफी देर रुके, 15-16 दिन रुके। किसी का भी आने को मन नहीं करा था। कोई आ रहा, कोई जा रहा, संगत कोई भेज रहे हैं, कोई रुला रहे संगत। वहां तो ऐसे था जिन लोगों के साथ गुरुजी की कभी बात नहीं हुई थी, नजदीक बैठने का मौका नहीं मिला था, और लोग इतने भाग्यशाली थे उनको गुरुजी के पास बैठने का मौका मिल गया। क्योंकि सुबह जैसे गुरुजी 10 बजे आ जाते थे, सारी संगत ने नहा धो के आ जाना। सारा दिन वही चलता था, जैसे लंगर हो गया, कुछ हो गया, ये हो। गुरुजी हर चीज के, म्यूजिक के बहुत शौकीन थे। शाम को म्यूजिक शुरू हो जाता था। एक दिन कहने लगे गुरुजी, ओ गाना लगाओ। गुरुजी कौन सा? सन ने पूछा, लगा लगा के दिखाया। गुरुजी आप बताओ कौन सा गाना? ओ ऐदा है, ओ ऐदा है, पर किसी की समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा गीत कह रहे हैं। क्यूरियोसिटी सबको कि हम लगाएं, कैसे करें। 3 दिन बीत गए, ढूंढते ढूंढते वो सॉन्ग नहीं मिला। 3 दिन के बाद वो सॉन्ग चला। गुरुजी क्वार्टर से निकल के फौरन आए बाहर टेरेस पे, आवाज मारी, ओए कंजरो, ऐ तो कह रहा, ऐ गाना कह रहा। वो गाना क्या था? धड़कन का गाना था, दिल दुल्ले का तो देखते वहां लिखता है, वो गाना था। फिर गुरु बाबर सारे। अब मैं आपको बताती हूँ बड़े मंदिर का। ये छोटे मंदिर में थे गुरुजी ने, जब सारा हमने अपनी जर्नी कही, एक एक पल
उन्होंने हमें इतना एंजॉय करवाया। आज चंडीगढ़ जा रहे हैं, आज जलंधर जा रहे हैं, आज डोकरी जा रहे हैं, जब उसकी मदर बीमार थे। कभी कहीं जा रहे हैं और रास्ते में पूरी गाड़ी जो 25-30 अकेले तो चलते ही नहीं थे, 25-30 गाड़ियों का काफिला होता था ऐसे। और स्पीड पता कितनी होती थी, स्पीड ऐसी होती थी अब समझ नहीं आती। अब देखते वो इतनी स्पीड आती थी गाड़ियां, जितनी भी गाड़ियां होती थी गुरुजी की ऐसी निकलती थी, आगे कोई कोई होता ही था रो कर का हाईवे पे। तो अब मैं बताती हूँ कि बड़े मंदिर का गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद, उनकी चोला छोड़ने के बाद कितनी पावर उनके अंदर आई, क्योंकि पहले वो फिजिकल फॉर्म में थे, बाउंड थे, थोड़े मेंबर थे। बढ़ते 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 संगत बढ़ी गई। एक बार हम गुरुजी के साथ जा रहे नहीं जगह, हम गुरुजी फतेहपुर वेकला ऐसे कक मेरी लाइना लग जानी है। हमने सोचा गुरुजी का पे मारे, ऐसे कभी हो सकता हो कि लाइना लग जानी है, ऐसी कैसी हो सकता। ऐसे गुरुजी के साथ इकट्ठे बैठते साई देता 100 साल बाद मंदिर बने हैं, मेरे ते जाते काकर मंदिर बन जाने। हमने सोचा कि ऐसा क्यों कहते, काकर मंदिर क्या बन जाने। नहीं पता था उसने, उन्होंने हमारी आंखों के आगे पर्दा डाल रखा था। अब यशोदा को पता लगा कि भगवान कृष्ण कौन है, लास्ट तक नहीं पता लगने दिया कृष्ण ने। तो इसी तरह हमारी गुरु है, लास्ट तक नहीं उन्हें पता लगने दिया। चोला छोड़ा, चोला छोड़ने के बाद पता लगा गुरु जी का, जब चोले में थे तो गुरु जी ने मेरे को एक दो बारी कहा, शर्म मानती हैं कि हाँ जी गुरु जी मेरे लिए पाठ करिया कर। मैं क्या अच्छा ठीक है गुरु जी। तेरे दिन कहते गुरु जी शर्म मानती मेरे लिए पाठ करिया कर। मैं क्या ठीक है जी, सिंपल वे से। तो जब उन्होंने चोला छोड़ा, जिस दिन चोला छोड़ा उनकी बॉडी भी वहीं थी हमें, और हमें पता चला, हम रोते हुए मतलब उस टाइम हमारे ऊपर आसमान टूट पड़ा। इतना हमें था कि वहां हर इंसान, ये नहीं कि हम ही कह रहे हैं, वहां हर इंसान सोचता था कि हम भी मर जाए, क्योंकि वो अपनी संगत से बहुत ही ज्यादा अटैच्ड थे, बहुत ज्यादा अटैच थे। तो मैं रोती हुई जैसे बड़े गेट, मंदिर के बड़े गेट से निकले को आगे सीढ़ियों से आके मैं पहुंची, आंखें तो बंद थी मेरी, तो किसी से मैं टकराई। तो देखा 6 फुट लंबी एक कोई लेडी थी, और उसने ना जैसे सिर ढका हुआ था, पंजाब की टाइप सिर ढका हुआ था। और ये हल्का सा मैंने उसको ऐसा जरूर देखा कि क्या कम्प्लेक्शन था उसका। जैसे मैं टकराई आगे से तो उसने मेरे को कहा, तू मेरा ढंग नाल पाठ ही नहीं किया तो मैं बचना की सीखा। तो मैंने उस बात का भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम तो हमारी वैसे ही बुरे हाथ थे। 2 दिन के बाद मेरे को ध्यान आया कि ये कौन था। और ऐसा तो मैंने गुरुजी के मंदिर में ऐसी दीदी ने देखी जो 6 फीट से भी प्लस हाइट हो और ऐसे कपड़े पहने हो, सिर ढका, मैं तो कभी देखा नहीं। फिर ध्यान आया कि ये गुरुजी है। गुरुजी किसी भी रूप में दर्शन देते हैं, वहां कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में दर्शन दे देते हैं, और ये तभी पता लगता जब हम आंखों से ओझल हो जाते हैं। गुरुजी आज भी है, वो किसी रूप में आ जाते हैं।